ये अज्ञान की वजह से हमें जन्मों जन्म इस संसार के चक्कर में फिरना पड़ रहा है। इस चक्कर का अंत नहीं आता है। घर बार, बीवी बच्चे, पैसे, नौकरी धंधा, इस चीज आपको मोक्ष में जाने के लिए रुकावट नहीं लाती है। रुकावट लाती है सिर्फ एक ही चीज, और वह है अपने स्वरूप का ज्ञान। रियल में मैं खुद कौन हूँ, उसकी जानकारी नहीं है। वहाँ बहुत बड़ा पर्दा गिर गया है, और जो नहीं है उसी में हम खो गए हैं, डूब गए हैं। उसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं। खुद डूबा हुआ, पानी में डूबा हुआ, जिसे तैरना नहीं आता है, वो कैसे बाहर निकल सके। वो तो तरन तारनहार ऐसे कोई ज्ञानी मिल जाए, वो ही यूं पकड़ के बाहर खींच के निकालते, तब कहीं जाके ये संसार सागर में से पार निकलना होता है। नहीं तो जन्मों जन्म से यही संसार सागर में ही कितने जन्मों से, अनंत जन्मों से तैरते ही रहे हैं। उसका अंत नहीं आता है। ये इतना ही अज्ञान को निकालने का है। ज्ञानी लोग और कुछ नहीं करते। आपको कोई क्रिया, कर्मकांड, जप करो, तप करो, उपास करो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, इन सब चीज़ों से को टच नहीं करवाते हैं। वो तो सिर्फ आपके रूट कॉज को ही उड़ा देते हैं, अज्ञान को ही निकाल देते हैं। यहाँ से ही, जहाँ से अज्ञान, जिस चीज़ से सारा संसार खड़ा हो गया है, वही रूट कॉज को ही उड़ाते हैं। वहाँ ही आपका करेक्शन कर देते हैं। फिर बाकी की किसी चीज़ को कुछ हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई चीज़ आपको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती। फिर तो जो कुछ है उसको पूरा करने का रहता है। और जिसको ये चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, यहाँ तक जिसकी दृष्टि नहीं है, यहाँ तक जो पहुँचा नहीं है, उसे वह आपको बताएगा तो रास्ता क्या बताएगा? तो कहेगा आप तप करो, जप करो, ध्यान करो। लेकिन किसका करूं और क्या, कौन करने वाला? जब तक अज्ञान है तब तक आपकी सीट तो गणेश की ही है। गणेश की सीट में ही बैठे हैं, आत्मा की सीट में तो आए ही नहीं है। तो गणेश की सीट में बैठकर आप कुछ भी करो, सब गणेश के अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। तो गणेश के अकाउंट में जो क्रेडिट होता है उससे पुण्य बंधा जाता है, तो चक्कर तो चलता ही रहता है, भुगतना तो पड़ता ही, पुण्य और पाप दोनों। यानी क्या करते हैं, पुण्य और पाप किसी भी कर्म न बंधा जाए ऐसा रास्ता करते हैं। सीट ही बदला देते हैं, गणेश की सीट में से आत्मा की सीट में बिठा देते हैं। बैठने वाला था ही अहंकार, और वो अज्ञान की वजह से बैठ गया था। ज्ञान देने से वो खुद ब खुद अपनी सीट में आ जाता है, शुद्ध आत्मा की सीट में। फिर दोनों एक ही स्वरूप हो जाते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है। तो फिर गणेश अलग हो जाता है और आत्म शुद्ध आत्मा, ये दो चीज़ 100% अलग है। और बीच में ये ज्ञान से लाइन ऑफ डिमार्केशन गिर जाती है। सीट, अपनी सीट कौन सी है ये अपने को पक्का पता चल जाता है। गलती से गणेश की सीट में चले गए तो भी तुरंत ही अपनी सीट में आ जाते, क्योंकि अनुभव हो जाता है अपनी सीट का सुख, आनंद। और अनंत जन्मों से गणेश की सीट का तो अनुभव है ही। वहाँ क्या है, सिर्फ दुख दुख दुख, चिंता, टेंशन टेंशन, और क्या है।
तो वहाँ वो ज़्यादा टिक नहीं सकता है, उठ जाएगा, वहाँ बैठ ही नहीं सकेगा ज़्यादा, तुरंत अपनी सीट में आ जाएगा। एक बार ये सीट बदलना चाहिए, फिर कर्म वर्म बांधने वाला रहता ही नहीं है अहंकार।